हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन आरआरबी से जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है उसके जो नोटिफिकेशन जारी है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके लिए हम पहले आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे। इस पर नहीं है आरआरबी अजमेर, कोई सी भी जो बोर्ड है उससे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हम आरआरबी की वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। उस पर अजमेर के वाले हम अजमेर वाली वेबसाइट खोली है। इस पर हम जाएंगे। जो टेक्नीशियन का सेंटर एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है वो 02/2025 है। उस पर यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो डिटेल सेंटर नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27 से 25 को नोटिस है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से उधर क्लिक है टू अप्लाई। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए। लेकिन हम उससे पहले हम इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपना डाउनलोड हो चुका है। इसके बारे में ये जो टेबल कंटेंट है, जी हाँ दोस्तों, ये टेबल कंटेंट है टेक्नीशियन की जो डिटेल से आपको बताया गया है कि कौन सा चीज़ कौन से पेज पर दी गई है। डिटेल वैकेंसी एट है। जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल लेवल 5 की वैकेंसी है जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 की ज़रूरत होती है। इसमें टोटल वैकेंसी है ऑल आरआरबी में 183 की वैकेंसी आई है इसमें। फिर उसके अलावा एक ही लेवल 5 में लेवल 5 में TCM ग्रेड सिग्नल में ही वैकेंसी आई है। उसके अलावा लेवल 2 में आता है हम TCM ग्रेड थर्ड आता है जो लेवल 2 में आता है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होता है ट्रैक मशीन के लिए, और बाकी सब के लिए V1 होता है, और C1 भी चलता है इसमें आगे जाकर। जिसमें टोटल वैकेंसी आती है हम कैलकुलेट करने के बाद में आती है, मतलब लेवल 5 और लेवल 2 की 6238 वैकेंसी आई है। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 28/6/2025 से। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 28/7/2025। और उसमें और नीचे आप ये देख सकते हो कि ये लेवल 5 की वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड L2 की वैकेंसी L2 ग्रेड की है जिसमें इनिशियल पेमेंट 29,200 होता है L5 का, और L2 का 19,900 होता है। इसकी जो एज लिमिट है 1/7/2025 के हिसाब से 1833 वर्ष है सिग्नल के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए, और ग्रेड 2 के लिए होता है 18 से 30 वर्ष। जिसमें वैकेंसी आई है L5 में 183 वैकेंसी आई है, जबकि L2 में जो वैकेंसी आई 6,055 वैकेंसी आई। कुल मिलाकर जो वैकेंसी आई है वो है 6,238 वैकेंसी आई है, वैकेंसी निकली है जिस पर भर्ती की जानी है आरआरबी के द्वारा। और इसमें आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। इसमें यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है। यहाँ स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस जो एक इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस ऑल रेस्पेक्ट टू A3 आता है। A3 का मतलब ये होता है कि A3 में जो विजन स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में डिटेल से जो आरआरबी में सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ दोस्तों, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आ जाता है। फिर नेशनलिटी आ जाती है। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी नेशनलिटी यहाँ हो जाती है। और जो एज रिलैक्सेशन आता है, किसी भी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन लेना है, जो लेट एज दी गई है 1833 और 18 से 30 की जो एज दी गई है, और जो ग्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका एज रिलैक्सेशन या नीचे इस टेबल में डिटेल से आपको दिया गया है। हाँ, जो एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी कैंडिडेट की ऑल कैटेगरी एस्पेक्ट, जो कैंडिडेट सभी कैटेगरी की फ़ीस लगेगी अपीयरिंग इन CBT के लिए 500 रुपये अमाउंट चार्ज सेल बी रिफंड फॉर ड्यूली डिटेक्टेड बैंक चार्ज इन एप्लीकेबल अपीयरिंग CBT होता है। अगर कोई बंदा CBT में पास कर लेता है और उसके बाद में उसका 400 रुपये का तो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 500 लगेगी। और उसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट होता है उसकी फ़ीस 250 लगेगी, और जो ऑल फीस इज़ रिफंडेबल हो जाती है, मतलब जो टोटल 250 रुपये लगता है वो कम्प्लीटली फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है अगर आप CBT के लिए अपीयर हो जाता है। द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फीस इज पेड
अलग अलग दोनों लेवलों के लिए अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी। ओनली कैंडिडेट हु अटैच CVT विल गेट रिफंड देयर फीस इज मेंशन अबव। अगर कैंडिडेट CVT अटेंड करता है उसके बाद में ही ये फीस है जो रिटर्न की जाएंगी। जो फीस का जो पेमेंट है UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग एंड QR किसी के माध्यम से भी आपका किया जा सकता है। और यहाँ वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है इसमें, और EWS के इकोनॉमी के वीकर सेक्शन रिजर्वेशन के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन की डिटेल से आप अगर कोई भी अगर एक्स सर्विसमैन है वो अपने यहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं। पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करता है। गाइडलाइन ऑफ असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब जो इसके रजिस्ट्रेशन ऑफ स्क्राइब की बात करता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एंड एनी ऑफिशियल वेबसाइट। RRB कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली RRB पे लेवल एंड वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर ऑल द नोटिस पोस्ट दैट पे लेवल फॉर द विच कैंडिडेट इज eligible interest to apply or submit by the candidate in pay level the section RRB once prescribed shall finally डॉक्यूमेंट फॉलो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहला CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब 3 स्टेप में आपकी जो ये एग्ज़ाम होगी वो 3 स्टेप में होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न सिलेबस ऑफ CBT लेवल 5 में जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसका जो पैटर्न होगा उसमें टोटल 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। नॉर्मलाइजेशन मार्क से मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क जो मिनिमम परसेंटेज UR कैंडिडेट के लिए 40% होता है, EWS के लिए 40% होता है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 30% होता है, SC के लिए 30% होता है, जबकि ST के लिए 25% मिनिमम क्राइटेरिया है जो लाना ही है। उसके बाद में ही आपका एलिजिबिलिटी की कैलकुलेशन की जाएगी। रिलैक्स द परसेंट ऑफ मार्क एलिजिबल में भी रिलैक्स बाय 2% ऑफ PW इन केस शॉर्टेज ऑफ PW कैटेगरी में अगर वो आता है तो जो उसके जो कम्युनिटी हॉरिजॉन्टल के हिसाब से 2% मार्क रिलैक्स कर दिए जाएंगे। The mark scorecard CBT shall be shortlist candidate for the stage this recruitment process। तो सिलेबस जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का जो सिलेबस है उसमें देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आएगा, मैथमेटिक्स आएगी एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग आएंगी। इसमें जो अवेयरनेस जनरल उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस के 20 के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 नंबर के होंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, जो 35 ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में करने हैं उनको, और इनका मार्क भी 100 होगा। द पैटर्न सिलेबस CBT जो लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसका जो पैटर्न है एग्जाम में टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट, क्वेश्चन 100 होगा। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नॉर्मलाइजेशन अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो, और मिनिमम नंबर क्राइटेरिया भी सेम ही रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है इन्होंने, इसमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन कर दिया उसने, और इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और उनको 90 मिनट में करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में अगर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये आपका डिटेल से हो गया। इसके बाद में आपका फॉर्म फिल करने का हाउ टू अप्लाई फिल एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करता है। ये जो भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। इसमें इका लेटर आप जब भी जारी होगा वो आप वेबसाइट जिस भी बोर्ड से अप्लाई करते हैं उसकी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन यह है प्रिस्क्राइब बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होता है। बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अबव बेसिक स्ट्रीम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव बेसिक स्ट्रीम होता है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबव बेसिक स्ट्रीम, मतलब जो भी ये प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन है आपके पास में, तो ही लेवल 5 सिग्नल से संबंधित आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 5 सिग्नल ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2 इंजीनियरिंग, ग्रेड जो ट्रैक मशीन सब डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन है उसके लिए जो मेट्रिकुलेशन होती है ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज ये इंस्टीट्यूट द ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट, जो भी हैं ये कंप्लीट एक्ट गवर्नमेंट से संबंधित होना चाहिए। उससे फिर ये अलग अलग जो नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन आपको पास होना ज़रूरी है। उसके उसी आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इस कौन सी कैटेगरी नंबर की पोस्ट पर और कौन सी क्वालिफ़िकेशन के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें डिटेल से शो किया गया है। और यहाँ जाते डिटेल से वैकेंसी आ जाती है जो अपने बोर्ड के हिसाब से। अहमदाबाद बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है, ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी आई है वो यहाँ शो कर रखी है। टोटल वैकेंसी ऑफ अहमदाबाद बोर्ड में आती है यहाँ 174 वैकेंसी आई है। नेट वैकेंसी 174 निकली है। ऐसे अजमेर में 139 वैकेंसी निकली है। बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर सभी बोर्डों के बारे में डिटेल से यहाँ वैकेंसियों का विवरण दिया गया है, जो अपनी सुविधा के हिसाब से देखकर आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको डिटेल से पढ़ लें। डिटेल मर्ज पोस्ट कैटेगरी ऑफ सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 02/2025 में जो भी पोस्ट का मर्ज किया गया है, जिस पोस्ट के नाम से आप उसे जाना जाता है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से और अलग से आपको वेब से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ जी, हाँ दोस्तों, ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया है नोटिफिकेशन का। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे इसका फॉर्म फिल करते हैं। थैंक यू।